कल मैंने आपको एक्सरसाइज 12.1 की कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आगे का मैं आपका शुरू कर रही हूँ। आपका जो टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है वैल्यू ऑफ पावर विद नेगेटिव बेस। बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, कल मैंने आपको डिफाइन किया था, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा एक इंट्रो दे देती हूँ। सपोज कीजिए हमारे पास कोई नंबर है, हम उसे लिख देते हैं और इसके ऊपर कोई नंबर लिख देते हैं इस तरीके से। तो जो ये ऊपर वाला नंबर होता है ये होता है हमारा पावर, और जो ये नीचे वाला नंबर होता है ये होता है हमारा बेस। ठीक है, और इसी पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। मैंने आपको समझाया था कि एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी नंबर है वो खुद से बार बार की मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कोई नंबर खुद से बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ 3 की पावर 4 लिखा है, तो इसका मतलब है आपका कि 3 आपकी 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है ना। बेस में जो नंबर होता है वो खुद से बार बार मल्टीप्लाई होता है, जितने टाइम्स वो मल्टीप्लाई होता है उतने ही टाइम्स की पावर उसके ऊपर आ जाती है, वही हमारा एक्सपोनेंट या पावर कहा जाता है। अभी जो मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ पावर विद नेगेटिव बेस। नेगेटिव बेस मतलब जो ये वाला जो आपका बेस है, जो ये वाली डिजिट है, अगर ये आपकी नेगेटिव फॉर्म में होती है तो हम ऊपर वाले में क्या लिखेंगे, पावर कैसे लिखेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो चीजें होती हैं। एक होता है कि अगर जो हमारा ये बेस है, जो नीचे वाला जो बेस है, ये इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इवन टाइम मतलब जैसे 4 है आपका इवन नंबर है ना, 4 आपका इवन नंबर है, तो अगर मैं इसे लिख दूं -3 की पावर 4 है ना, नेगेटिव नंबर है, बेस क्या है, नेगेटिव है मेरा, 4 क्या है, इवन नंबर है, तो इसका मतलब -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, तो ये 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा अभी 5 मिनट में। ठीक है, तो जैसे इवन नंबर हमारा होता है तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई में आपस में कट जाते हैं ये हमारे, ऐसे ही होता है। तो ये जो होता है हमारा पॉजिटिव हो जाता है। जो अगर हम 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 3 जा 81, तो ये जो 81 आएगा ये हमारा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। कब होगा ये, जब हमारी ये पावर इवन होती है, तो बेस जो होगा उसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कर दूं 2 की पावर -2 की पावर 5, तो इधर बेस नेगेटिव है हमारा, लेकिन जो पावर है वो क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब है -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, कितने टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया। अभी हमने इससे इसको काटा, पॉजिटिव हो गया, इससे इसको काट दिया, पॉजिटिव हो गया, लेकिन एक नंबर हमारा रह गया ना, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ये जो 32 आएगा ये आपका किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। समझ में आ गया। अगर आपकी पावर पॉजिटिव इवन है तो आपका आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर आपकी पावर जो है ऑड उसमें नंबर में आ रही है तो आपका नंबर हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव फॉर्म में आएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला जो हमारा है एक्सपोनेंट ऑन द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप जानते हैं कौन से होते हैं, जो हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं, यही क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। जो हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं वही क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। P/Q, इनके ऊपर जब एक्सपोनेंट लगाते हैं, सपोज कीजिए P/Q, इसकी होल पावर मैंने क्या कर दिया, n, क्या कर दिया, n, यानी पावर क्या है इसकी, n हो गई। तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये P की पावर n और Q की पावर n अलग अलग दोनों नंबर्स हो जाएंगे। उसी के हिसाब से फिर आप ऊपर P की पावर n जो होगी उसका आंसर और नीचे Q की पावर n जो होगा उसका आंसर। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल के तौर पे क्या, अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज करो ले लेते हैं हम 2/5 और इसकी पावर कर देते हैं 3। ठीक है, 2/5
5 इसकी पावर 3। तो जैसे मैंने अभी बताया ये अलग अलग हो जाएगा 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 5 5 जा 25 25 5 जा 125। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरीके से ये कोई नेगेटिव नंबर हो, सपोज कीजिए -3 अपॉन 4 इस तरीके से हो, 2 छोड़िए इसको भी हम 3 टाइम कर देते हैं, है ना, 3 टाइम ऑड नंबर ले लेते हैं। तो -3 इंटू -3 इंटू -3 अपॉन नीचे 4 इंटू 4 इंटू 4। तो मैंने क्या बताया, अगर इवन नंबर होगा तो नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में, और अगर ऑड नंबर होगा तो नेगेटिव में। तो अभी 3 हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, लेकिन कैसे, माइनस के, और नीचे तो हमारा पॉजिटिव नंबर है, 4 4 जा 16 4 जा 64। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, जैसे आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन्होंने दे रखा है -343 अपॉन 125। अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है तो इसका मतलब ये किन्हीं चीजों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला आया होगा, और इसी तरीके से नीचे वाला किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करके तब आया होगा। यही है ना इसका मतलब, यही हो गया ना। पॉज करो जरा, इसकी पावर निकालनी है ना, P अपॉन Q दे रखा है, हमें इसकी पावर निकालनी है। तो मैंने क्या बताया, या तो आपको पता होना चाहिए 343 किसके उसमें आता है, ये किससे कट जाता है, 125 किससे कट जाता है।